हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 24 की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान खनिज व उद्योग। तो बच्चों, नाम से स्पष्ट हो गया है कि हम राजस्थान के खनिज और उद्योगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में बच्चों राजस्थान का एक रिक्त राजनीतिक मानचित्र, ताकि आप मेरे साथ में उन महत्वपूर्ण स्थानों को नोट करते रहें और आपको बच्चों खनिज और उद्योग जो हैं उनकी स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम 3 प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है बच्चों, धात्विक खनिजों के अंतर्गत हम 4 प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे: तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। उसी प्रकार बच्चों अधात्विक खनिजों में हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के खनिज, संगमरमर और जिप्सम। और ईंधन खनिज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये एक पार्ट है इन खनिज का। इसके अलावा बच्चों जो दूसरा भाग है यानी कि उद्योगों का, उसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के खनिजों के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे: सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, डेयरी उद्योग और कुटीर उद्योग। और बच्चों कुटीर उद्योगों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे किसके साथ में? खनिजों के धात्विक खनिज टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के खनिज, यानी कि तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे हम इसके परिचय के साथ में कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर खनिजों की ज़्यादा भंडार है। इसके अलावा बच्चों आप एक और फैक्ट भी जानते होंगे कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि राजस्थान में बहुत सारे विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अजायब घर का अर्थ तो आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में। खनिज खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, खनन क्रिया के द्वारा जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उन्हें निकाला जाता है और उन्हें हम उपयोगी बनाते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए खनिज संसाधन बन जाते हैं। बच्चों जैसे कि लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। ठीक है बच्चों, आप ये सब बातें बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल नया नहीं है ये। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक प्रकार के खनिज विद्यमान हैं। ठीक है बच्चों, हमने चर्चा की थी कि हम 3 प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो बच्चों देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। बच्चों धात्विक जो खनिज होते हैं उसके अंतर्गत धातु का अंश पाया जाता है और बच्चों उसको परिष्कृत करके ही हम उपयोग में ले सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है और उसे हम प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में लेते हैं। और तीसरा होता है बच्चों ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जिनसे कि हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं आज धात्विक खनिज, और धात्विक खनिजों के अंतर्गत भी 4 प्रकार के खनिज हम पढ़ेंगे। बच्चों राजस्थान के अंतर्गत हमने भौतिक विभागों को देखा था कि हम राजस्थान को 4 प्रकार से भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में बच्चों हमने देखा कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर देखा बच्चों हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश, और अंत में देखा हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो बच्चों इन 4 भौतिक विभागों में से जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये दोनों ही क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं। ठीक है बच्चों, तो अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। राजस्थान खनिजों का अजायब घर। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो बच्चों एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे टाइप्स हो गए। विविधताओं की दृष्टि से राजस्थान बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और बच्चों झारखंड के बाद में यदि हम देखें तो राजस्थान का द्वितीय स्थान है खनिजों की दृष्टि से। तो लिखते हैं बच्चों इसके बारे में हम। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है।
राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज है बच्चों, जिसमें से 44 तो प्रधान हैं और 23 हैं गौण खनिज। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है बच्चों? 22%, यानी कि 22% का योगदान है। और बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसी के साथ तो हम नंबर 2 पर हैं। ठीक है बच्चों, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से नंबर 1 कौन है? झारखंड राज्य है। और नंबर 2 पर कौन है? राजस्थान राज्य 22% के साथ में। तो लिख लेंगे आप, खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद में राजस्थान राज्य का द्वितीय स्थान है। और बच्चों आपको छोटे छोटे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 है और खनिजों के भंडार की दृष्टि से राजस्थान 2 नंबर पर है। बच्चों खनिज उत्पादन की दृष्टि से, बच्चों यहाँ पर तो हमने भंडारों की बात की कि भंडारों की दृष्टि से नंबर 2 पर है, और उत्पादन की दृष्टि से बच्चों हम 3rd स्थान पर है, यानी कि तृतीय स्थान पर है। झारखंड नंबर 1 पर है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर है राजस्थान राज्य। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लिख लेंगे। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तृतीय स्थान है। और बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि खनिजों की दृष्टि से राज्य की अरावली पहाड़ियां और दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ये बहुत ही संपन्न प्रदेश है। ठीक है बच्चों, यह दक्षिणी पूर्वी पठार जिसे हम हाड़ौती रीजन भी कहते हैं, और ये रहा बच्चों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम, विगत कुछ दशकों की खोज से राज्य के पश्चिमी भाग में शक्ति के संसाधनों जैसे कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार मिले हैं। जी हाँ बच्चों, यदि एक बार फिर से हम मानचित्र पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भी जो पश्चिमी भाग है, स्पेशली बच्चों जैसलमेर और बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और बच्चों हम इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में खनिजों का क्षेत्रीय वितरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित न होकर छितरा हुआ है। ठीक है बच्चों, वैसे तो 2 मुख्य प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बच्चों, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी हमें पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और बच्चों भविष्य में उम्मीद है कि ये और भी ज्यादा विस्तार हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों और देखते हैं कि वॉलेस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, सीसा, फ्लोराइड, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट आदि ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राज्य का क्या है बच्चों? एकाधिकार है, यानी कि मोनोपोली है। यानी कि ये सारे के सारे जो खनिज हैं राजस्थान में ही इनका भंडारण और उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एकाधिकार का अर्थ आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे हम, सबसे पहले धात्विक खनिज हम पढ़ रहे हैं और धात्विक खनिज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तांबे के बारे में। जी हाँ बच्चों, तांबा आप जानते हैं कि जो तांबा अयस्क होता है वो पत्थरों में इस प्रकार से पाया जाता है और बच्चों इसको शोधनशालाओं में शोधित करके उपयोग में लाया जाता है। और बच्चों कुछ इस प्रकार से ये हमारे सामने होता है। ठीक है बच्चों, तो तांबे के तार बनाए जाते हैं और बर्तन भी हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तांबे के बर्तन बहुत उपयोगी होते हैं। उसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जो विद्युत तार होते हैं उसमें भी तांबे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बच्चों यदि हम देखें राजस्थान में कहाँ कहाँ पर तांबे के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार सीकर में नीमका थाना क्षेत्र और अलवर में बच्चों खो दरीबा का जो क्षेत्र है वहां पर तांबे के हमें भंडार मिलते हैं। उसी प्रकार बच्चों यदि हम देखें भीलवाड़ा में तो पुर आगूचा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी तांबे के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि धात्विक खनिज, इन खनिजों में अयस्कों से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूल खनिज अलग किया जाता है। राजस्थान के मुख्य धात्विक खनिजों का वर्णन निम्न प्रकार से है। ठीक है बच्चों, तो हम 4 प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं तांबे के बारे में। तो बच्चों तांबा क्या है? तांबा एक अलोह धातु है। ठीक है बच्चों, तो तांबा क्या है? तांबा एक अलोह धातु है, यानी कि इसमें लोह अयस्क का अंश नहीं पाया जाता है। राजस्थान में इसका खनन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। और बच्चों आपको बता दें कि जो तांबा है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की नसों में पाया जाता है। याद आया बच्चों आपको? आपने कक्षा 11 में शैल से संबंधित एक चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपको 3 प्रकार की चट्टानों के नाम बताए गए थे। ठीक है बच्चों, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, जिसे कि रूपांतरित चट्टानें भी कह देते हैं।
तो बच्चों जो तांबा होता है वो कहाँ मिलता है? या तो आग्नेय चट्टानों में या फिर कायांतरित चट्टानों में मिलता है। और बच्चों जो तांबा होता है वो बहुत ही लचीला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से विद्युत का यह उत्तम सुचालक भी है। ठीक है बच्चों, अभी हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हमने तांबे से बने हुए वायर्स देखे थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है और वर्ष 1985 में 14.36 लाख टन उत्पादन था, जो कि 2012-13 में बढ़कर कितना हो गया है? 98.05 लाख टन। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गुना इसका अब उत्पादन होने लगा है। ठीक है बच्चों, यदि हम देखें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है बच्चों? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है खेतड़ी में। ठीक है, लिखेंगे हम इसके बारे में। राज्य में तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में लगा हुआ है। और बच्चों खेतड़ी कौन से जिले में है? तो ये है झुंझुनू जिले में स्थित। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तांबे को क्या किया जाता है? शोधित किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि तांबा शोधन का जो प्लांट है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और बच्चों तांबे को इंग्लिश में हम कॉपर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। और बच्चों ये है झुंझुनू जिले में स्थित। ठीक है बच्चों, यदि हम राजस्थान में तांबे की खानें देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना। हमने मानचित्र में भी देखा था। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाने हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे आप और अपने मानचित्र में भी इसे दर्शाएंगे। झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, उसी प्रकार बच्चों सीकर के अंतर्गत है नीम का थाना क्षेत्र। तीसरा है बच्चों अलवर में खोदरीपा और भीलवाड़ा जिले में है पुर आगूचा और गुलापुरा का क्षेत्र। उदयपुर की बात करें बच्चों तो उदयपुर में 3 क्षेत्र हैं, देबारी, सलुम्बर और रेल मगरा। और बच्चों चूरू में है बीदासर नामक क्षेत्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? ये 6 क्षेत्र हो गए हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चूरू। और बच्चों ये जो शुरुआती है झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये मुख्य क्षेत्र है जहां पर बहुत ज़्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। विद्युत उपकरणों में किया जाता है, तार में किया जाता है और रसायन उद्योगों में भी किया जाता है। और बच्चों इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में तो किया ही जाता है। राजस्थान में तांबे के 13 करोड़ टन से अधिक भंडारों का अनुमान है। जी हाँ बच्चों, अभी जो सर्वे किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत पता लगा है कि राज्य में 13 करोड़ टन से अधिक भंडारों का अनुमान है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया है उसमें राज्य के कई हिस्सों में सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने की संकेत मिले हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा था कि सीकर जिले में नीम का थाना क्षेत्र में हमें क्या मिलता है? तांबे की खानें मिलती है। उसी प्रकार बच्चों सीकर के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है बन्नोवाली की ढाणी। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। बन्नोवाली की जो ढाणी है वहां पर भी तांबे के अकूत भंडार मिले हैं। अकूत का अर्थ यानी कि ढेर सारे, बहुत ज्यादा भंडार वहां पर मिले हैं। तो बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से बनाएंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। जहाँ कहीं आपको लगता है वीडियो को पॉज कर लो और अपने नोट्स बना लो और फिर से चला लो उसको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कौन से धात्विक खनिज के बारे में? सीसा और जस्ता यानी कि लेड एंड जिंक। ठीक है बच्चों, तो खनिज हम पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के खनिजों के बारे में हमारी पुस्तक में राजस्थान से संबंधित चैप्टर में दिया हुआ है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है बच्चों, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत हम तांबा पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं सीसा और जस्ता के बारे में। जी हाँ बच्चों, सीसा और जस्ता की आप ये पिक्चर देख रहे हैं। ये इस प्रकार का सीसा जस्ता हमें कहाँ से मिलता है? जी हाँ बच्चों, ये खनन कार्य के द्वारा हमें मिलता है। और बच्चों इसको भी शोधित किया जाता है। कहाँ पर? शोधनशालाओं में। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके बारे में। सीसा जस्ता यानी कि लेड एंड जिंक, ये मिश्रित अयस्क गैलेना से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसके अयस्क का नाम याद रखेंगे कि यह एक मिश्रित अयस्क गैलेना से मिलता है। और इसके अलावा कैलामिन, जिंकाइट और विमेलाइट मुख्य अयस्क हैं। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा जस्ता के जो निक्षेप हैं वो कौन से काल के हैं बच्चों? आर्कियन व प्रोटोजाइक काल। बच्चों याद है आपको चैप्टर 2 के अंतर्गत
11th के अंदर जो आपकी बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें चैप्टर नंबर 2 है। उसमें आपको भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की एक सारणी दी हुई है। उसमें ये नाम आते हैं आर्कियन व प्रोटोजोइक। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि ये क्या है, भूवैज्ञानिक समय मान है, आर्कियन व प्रोटोजोइक। और बच्चों ये जो लेड एंड जिंक है उसी काल की चट्टानों में मिलता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्कियन और प्रोटोजोइक क्या है। आर्कियन और प्रोटोजोइक भूवैज्ञानिक समय मान है। और बच्चों यदि आपको 11th क्लास की वो टेबल याद है तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि आप उस टेबल को एक बार फिर से पढ़ें और देखें कि ये जो समय मान है कहाँ आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में सीसा और जस्ता के खाने कहाँ पर है सर्वाधिक। तो बच्चों उदयपुर जिले में जावर क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे इसको और आप इसको मानचित्र पर भी देख सकते हैं कि उदयपुर जिले में, ये देखिए बच्चों ये है उदयपुर जिला और ये रहा जावर क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये आपकी ही बुक का मैप है और आप इसे बहुत ध्यान से देखें। बच्चों राजपुर दरीबा का क्षेत्र जो कि है राजसमंद में। ठीक है बच्चों, हमने राजस्थान के सारे जिले पढ़े थे, तो राजसमंद की लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये रहा बच्चों राजसमंद जिला। ठीक है, तीसरा देखते हैं रामपुर आगूचा क्षेत्र और गुलापुरा। बच्चों आगूचा का नाम हमने पहले भी पढ़ा है और गुलापुरा का भी नाम हमने पढ़ा है। कब पढ़ा? जब हम तांबे के उत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो तांबे के अंतर्गत यहाँ पर पूरा आगूचा था, अब यहाँ पर रामपुर आगूचा हो गया है और गुलापुरा भी वही नाम है। और ये कहाँ बच्चों? भीलवाड़ा जिले में है। तो बच्चों देख लेते हैं भीलवाड़ा की लोकेशन। ये देखिए बच्चों, ये है भीलवाड़ा जिला। चौथा नाम आता है बच्चों चौथ का बरवाड़ा, जो कि स्थित है सवाई माधोपुर में। तो बच्चों देखें कहाँ है सवाई माधोपुर। ये देखिए बच्चों, ये है सवाई माधोपुर जिला। पांचवा नाम आता है बच्चों गुढ़ा किशोरीदास अलवर में। बच्चों हमने तांबे के उत्पादन में देखा था कि खो दरीबा अलवर में स्थित है, तो अलवर की लोकेशन याद होनी चाहिए आपको। ये रहा बच्चों गुढ़ा किशोरीदास। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 5 जिले देखे जहां पर जस्ते और सीसे का उत्पादन किया जाता है। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से कहूँगी। बच्चों वैसे तो सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम बात लोकेशंस की करते हैं और स्पेशली खनिज की बात करते हैं तो वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम इसके बारे में। इससे पहले बच्चों देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि कहाँ स्थित है? देबारी में स्थित है, उदयपुर के अंतर्गत। बच्चों हमने देखा था ना कि जो जावर की खाने हैं वो सर्वाधिक उत्पादन करती है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो जावर है वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? सीसे और जस्ते का। और बच्चों इसी वजह से वहीं पर एक शोधनशाला स्थित है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी उदयपुर में। और बच्चों यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की गई है, वेदांता समूह के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर चांदी भी एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, ये भी निजी क्षेत्र में स्थापित है, वेदांता समूह के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे सर्वाधिक उत्पादन जावर क्षेत्र में होता है। और बच्चों ये है उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर देबारी में। और बच्चों निजी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है और वो कौन सी कंपनी है? वेदांता कंपनी। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से सन 2005 में स्थापित किया गया। और बच्चों इस धातु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेना के लिए बारूद निर्माण में, जहाज निर्माण में और कांसा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंतर्गत। और बच्चों यदि हम सीसे जस्ते के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 1965 में ये था मात्र 17,480 टन, जो कि वर्ष 2012-13 के अंतर्गत कितना हो गया है? 86.32 लाख टन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने बहुत प्रगति की है इस मामले में। और बच्चों यदि हम देखें तो देश के कुल संचित भंडार का 89.2% भाग कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही राजस्थान नंबर 2 पर नहीं है ना, यानी बहुत सारे खनिज भंडार राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारी उसी चार्ट पर आ जाते हैं। खनिज 3 प्रकार से हमने विभाजित किए हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है बच्चों, तो धात्विक खनिजों के अंतर्गत 4 प्रकार के खनिज हैं, तांबा, सीसा जस्ता,
टंगस्टन और चांदी। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रकार के खनिज हम हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वैसे बहुत सारे खनिज हैं। ठीक है बच्चों, तांबा हम पढ़ चुके हैं, सीसा जस्ता का अध्ययन भी अभी अभी हमने किया है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टंगस्टन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टंगस्टन धातु है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से सीसा और जस्ता गैलेना से प्राप्त होता था, उसी प्रकार बच्चों टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है और ये मुख्यतः ग्रेनाइट और पेग्माइट चट्टानों के साथ में पाए जाते हैं। ये भारी, कठोर तथा उच्च द्रवणांक वाली धातु होती है और ये अत्यधिक सामरिक महत्व का खनिज है। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में, इस्पात की मजबूत बनाने में, धातुओं को काटने में और बच्चों सामरिक महत्व के हथियार बनाने में किया जाता है। सामरिक महत्व का मतलब क्या है बच्चों? रक्षा के क्षेत्र में हमें जो हथियार बनाने होते हैं वो किनसे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं टंगस्टन से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े और देखेंगे बच्चों इसके अतिरिक्त एक्सरे, रेडियो व टेलीविजन के उपकरण बनाने व रंगाई छपाई उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने तांबे और सीसा जस्ता के खानों के बारे में पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कि टंगस्टन के खाने राजस्थान में कहाँ हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले नाम आता है नागौर जिले के अंतर्गत स्थित रेवत व भाकरी नामक जगह का, जो कि डेगाना क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम रेवत व भाकरी, जो कि डेगाना क्षेत्र के अंतर्गत है और ये नागौर जिले में है। उसी प्रकार बच्चों सिरोही जिले के अंतर्गत बालदा क्षेत्र है और डूंगरपुर में अमृतिया क्षेत्र है, उदयपुर में कुण क्षेत्र है और पाली में बराठिया और बच्चों अजमेर में है लादेरा साकून क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर 6 क्षेत्र हैं। नागौर में रेवत व भागरी, सिरोही में बालदा, डूंगरपुर में अमृतिया, उदयपुर में कुण, पाली में बराठिया और अजमेर में है लादेरा साकून क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इस मानचित्र के अंतर्गत कि कहाँ पर हमें टंगस्टन के भंडार देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों टंगस्टन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? डेगाना क्षेत्र, जो कि नागौर जिले में स्थित है। तो बच्चों हम मानचित्र पर भी देख सकते हैं इसको। ये रहा बच्चों नागौर के अंतर्गत ये डेगाना क्षेत्र। और बच्चों आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी बुक में ये संकेत दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सा संकेत चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और लिखेंगे हम वर्तमान में आयातित टंगस्टन सस्ती होने के कारण राज्य में इसका खनन कार्य बंद है। जी हाँ बच्चों, टंगस्टन का जो खनन कार्य है वो अत्यधिक महंगा पड़ रहा है राजस्थान को, इसीलिए क्या किया जाता है? विदेशों से टंगस्टन मंगाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए तो ये लिखा हुआ है कि वर्तमान में आयातित टंगस्टन सस्ते होने के कारण राज्य में इसका खनन बंद पड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम चौथे धात्विक खनिज के बारे में। ठीक है बच्चों, तांबे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सीसा जस्ता और टंगस्टन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चांदी के बारे में। जी हाँ बच्चों, सोने की भांति चांदी भी एक मूल्यवान धातु है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके बारे में कि राजस्थान में कहाँ पर चांदी का भंडार है, कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है और चांदी के क्या यूजेस होते हैं। चांदी का उत्पादन सीसा व जस्ता के साथ में मिश्रित धातु के रूप में होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि चंदेरिया में स्थित सुपर जिंक स्मेल्टर में एक उप उत्पाद के रूप में सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलता है? चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। चांदी भी सोने की भांति एक मूल्यवान सफेद चमकीली धातु है जिसमें तन्यता तथा चोट सहने के गुण विद्यमान होते हैं और बच्चों ये विद्युत की सुचालक होती है। राजस्थान में चांदी उत्पादक क्षेत्र का बच्चों उदयपुर के पास की सीसा व जस्ता की जावर खाने व जावर माला की पहाड़ियाँ। ठीक है ना बच्चों, हमने सीसा और जस्ता में भी जावर की पहाड़ियों के नाम पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा जस्ता कहाँ मिलता है? जावर की पहाड़ियों में। ठीक है बच्चों, तो चांदी भी वहीं मिलती है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर में सीसा जस्ता के मिश्रण से चांदी को निकाला जाता है और देश के चांदी की 80.8% सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित हैं। 2009-10 में चांदी का उत्पादन 47,682 किलोग्राम था। ठीक है बच्चों, तो आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारे जो धात्विक खनिज हैं उनकी लिस्ट पूरी हो जाती है। 4 प्रकार के खनिजों के बारे में हमें पढ़ना था, 4 प्रकार के धात्विक खनिजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा तांबे के बारे में, फिर हमने पढ़ा सीसा और जस्ता के बारे में और
टंगस्टन के बारे में और अंत में हमने पढ़ा चांदी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर हमारे सारे के सारे धात्विक खनिज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अधात्विक खनिजों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।